नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो आपको ऐसा हो सकता है कि अटपटा लगे, ऐसा लगे कि अरे ऐसा क्यों होता है, मतलब क्यूरियोसिटी आपकी जागेगी। तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि जब भी आप बात करते हैं कि इंसान पैसा कमाता है, किस तरह कमाता है और मैटर क्यों करता है कि किस तरह पैसा कमाया जा रहा है, उसके ऊपर है आज वीडियो। तो मतलब मॉरल साइंस में ना घुसते हुए कि ये सही है और ये गलत है, एक जेन्युइन प्रैक्टिकल रीजन की वजह से अच्छे काम करके ही पैसा कमाना चाहिए। और वो जेन्युइन प्रैक्टिकल रीजन ये है कि पैसा वही टिकता है फॉर लॉन्ग टर्म जो सही से कमाया जाए। थोड़ी देर डाइजेस्ट कीजिए इस बात को। ये जो सही से कमाया जाए वो पैसा लॉन्ग टर्म टिकता है। लॉन्ग टर्म मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी, आगे आने वाली पीढ़ी, उसके आगे आने वाली पीढ़ी, लॉन्ग टर्म वही पैसा टिकता है जो पैसा सही से कमाया गया हो। इसका मैं अगर एग्जांपल लूँ तो सिंपल, सबको पता है करप्शन के बारे में। करप्शंस होते थे, आज भी होते होंगे, है ना। करप्शन जो होता है दुनिया भर में होता है, राइट। तो ये जो करप्शन वाले पैसे हैं, पहली बात तो कैश में होते हैं, है ना। पहली बात तो कैश में होते हैं। दूसरी बात, अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि देखिए इन पैसों से आपने टैक्स बचाया अपना, तो पहले तो ऐसे ही आप क्या बोलते हैं, क्राइम के उसमें आ गए, ठीक है। लीगल नहीं है ये, क्राइम के उसमें आ गए आप। दूसरा, काला धन जो कहा जाता है उसे, उसके लिमिटेड यूजेस हैं कि कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ कैश एक्चुअल में यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई बड़ा चीज़ आप नहीं खरीद सकते। कोई बड़ा चीज़ खरीदना है तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। कभी भी कभी ऐसा नहीं पाएंगे आप कि कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। और अगर हो रही है बड़े बड़े चीज़ों में भी कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है तो यूजुअली ज़मीन पे होती है, क्योंकि ज़मीन जो है वो कोई भी किसी को भी बेच देता है, राइट। और बीच में एक बिचौलिया कोई होगा, पर कोई भी किसी को भी ज़मीन बेच सकता है। परंतु परंतु जब आप किसी ऐसी जगह जहाँ कोई घपला ना हो, जहाँ कोई दिक्कत ना हो, जहाँ कोई कलेश ना हो, ठीक है, ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो फिर आप बड़ी कंपनियों के पास अपने आप को पाते हैं और वो फिर सरकार के अधीन हो जाती हैं और उनको वाइट में ही ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। एनीवेज, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एक तो लिमिटेड यूज़ हो गए उसके, जो पैसा गलत तरीके से कमाया गया है ना, वो बहुत ही लिमिटेड जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो आप, क्योंकि वरना अगर पकड़े गए तो फिर चला गया वो पैसा, ठीक है। अब आप बोलेंगे हम इतना कोई बड़ा काम नहीं, बुरा नहीं करते। हो सकता है आप इतना बड़ा बुरा काम नहीं करते, ठीक है, कि जो सरकार चकमा मतलब लीगल ही है, पर फिर भी किसी को दुख पहुंचा कर या इस तरह पैसा आपने कमाया है, ठीक है। किसी को ठग कर, किसी का मतलब किसी की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर, ठीक है, इस तरह जो पैसे कमाए जाते हैं उसमें भी क्या होता है, आपकी स्कीम खुल जाती है कभी ना कभी तो। क्योंकि कस्टमर्स वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को बताते हैं और फिर बातें फैलती हैं कि अच्छा ये इंसान ऐसा करता है वैसा करता है टाइप, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा होता है, तो जब भी आप किसी को ठगते हैं तो वो बात सिर्फ वो उस इंसान तक नहीं रहती, वो फिर पूरा उसका जो भी इमीडिएट सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, जितने भी लोग हैं उसको जानते हैं, जो सब में बात फैल जाती है। तो उतने आपके पोटेंशियल कस्टमर्स गायब हो जाते हैं अगर आप एक इंसान को ठगते हैं तो, ठीक है। और उसको पता चल गया है, मान लो आपको लग रहा है नहीं पता चलेगा, पर उसको भले ना पता चले, हो सकता है उसके आसपास के किसी को पता चल जाए। उसके पास भले दिमाग ना हो, उसके आसपास किसी और के पास दिमाग हो, आपको क्या पता। आपने उसकी फैमिली ट्री पे रिसर्च थोड़ी कर रखी है, कर रखी है अगर कि नहीं नहीं इसकी फैमिली ट्री में सभी बुद्धू है,
तो कोई रैंडम इंसान भी अचानक से कभी आ सकता है उनकी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं समझो। इतना इतना ज़्यादा अपना लक स्ट्रांग मत समझो कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा ज़िंदगी में, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है, कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कुछ भी करना है, काम भी तो आपका लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, राइट। अगर आप ऐसा काम करेंगे जहाँ पे आप लोगों को ठग के पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, और लोगों के पास कोई मेथड नहीं है आपको रिपोर्ट करने का, ठीक है, कोई तरीका नहीं है कि आप को वो मतलब किसी कोर्ट कचहरी, समझ रहे हैं ना, कोर्ट कचहरी उसके चक्कर में डालें, तो फिर यही होगा कि लोग एक दूसरे को बोलेंगे, भैया वो जो है ना वो ठग है, वो सोनार जो है ना वो सही माल नहीं बेचता, उनका देखो खराब निकला, उनका अलग निकला, बदलने से भी मना कर दिया उसने, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारी चीज़ें, चलता चलाता बिजनेस ठप हो जाता है इस बात से कि आप प्रैक्टिसेस आपकी गलत हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं अगर सही भी करूं और किसी ने गलत बातें फैला दी तो वो भी फिर भी एक ही लिमिटेड सर्कल में रहेगा, हर सर्कल में नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक सर्कल के जाने से आपका बिजनेस नहीं ठप होगा। लेकिन धीरे 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 जब, क्योंकि कस्टमर आपको वही मिलते हैं जो जिनको आप बुद्धू बना सकें, तो धीरे 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 हो जाता है प्रॉब्लम। तो पैसे टिकते नहीं हैं, मेन वही दिक्कत है, ठीक है, कि पैसे वो टिकते ही नहीं हैं जो आपने गलत तरीके से कमाए हैं, जो आपने किसी को बुरा दुख पहुंचाकर और वैसे कर कर पैसे कमाए हैं, ठीक है। टेंशन भी रहती है क्योंकि आपने वो पैसे कमाए नहीं हैं, ठीक है। आपने क्योंकि किसी को बुद्धू बनाया ना, तो आपको तो पता है कि आपने किसी को बुद्धू बनाया, राइट। तो आप अनकॉन्शियसली ये भी मानने लगते हैं कि ये पैसा मैं डिजर्व नहीं करता, ठीक है, ये पैसा मैंने क्योंकि ठग के कमाया है तो ये मैं डिजर्व नहीं करता, ये भी आप मानने लगते हैं, ठीक है। और जब ऐसा मानने लगे, ऐसा सोच दिमाग में घर कर जाए, तो वो तो फिर क्या बोलते हैं, ऐसा हो जाता है इंसान कि फिर अगर मैं इसको डिजर्व नहीं करता तो फिर तो कोई ले जाएगा मेरे से ये, है ना। इसको अगर मैं डिजर्व ही नहीं करता तो कभी ना कोई तो आएगा और लेके जाएगा, तो टेंशन बढ़ जाता है ज़िंदगी में। चैन की रातें आपकी जो शांति से आप सोते थे पहले, चली जाएंगी वो, ठीक है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपको टेंशन खाती रहेगी कि मेरा पैसा कोई कहाँ से कैसे मार ले जाए, क्योंकि आपने भी वैसे ही कमाया है, आपने भी ज़िंदगी में वैसे ही जब पैसा कमाया है दूसरों को ठग ठग कर, तो फिर आपकी भी यही सोच हो जाएगी कि ये जो चीज़ है, ये जो मैंने पैसा कमाया है, मेरा भी तो कोई ठग के ले जा सकता है। हो सकता है मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, पर हो सकता है कि किसी मोमेंटरी कोई गलत काम, गलत सोच या गलत उसमें लालच वालच में फंसने की वजह से मेरा पैसा कोई मार के ले जाए। और ऐसा होता भी है, यूजुअली ऐसा होता भी है, क्योंकि पैसा जो कमाया हो उसको इंसान अलग ट्रीट करता है। वैसे तो पैसा पैसा है, वैसे तो पैसा पैसा है, पर जो कमाया हो, जो एक्चुअल में मेहनत करके कमाया हो पैसा, उसको इंसान अलग ट्रीट करता है। और जो पैसा ऐसे ही मिल गया हो, जो किसी को ठग के मिला हो, जो कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ी हो, ठीक है, ऐसे टाइप का जो पैसा मिल जाता है ना उसको इंसान जल्दी खर्च भी कर देता है, ठीक है, इजीली खर्च कर देता है, छोटी छोटी चीज़ों में खर्च कर देता है, तो भी नहीं टिकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पैसा हटाना है ना, जल्दी से जल्दी हटाओ ये पैसा, ये जो काला धन या जो भी है हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी खर्च करो, पीछा छोड़ाओ इससे, सबूत मिटाओ या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो वो भी एक कारण है कि पैसा नहीं टिकता। पैसा तभी टिकेगा जब आप कुछ ऐसा करें जहाँ पे सामने वाले का भी भला हो रहा हो, आपका भी भला हो रहा हो। आपका भला पैसे से हो रहा है, सामने वाले का भला जो आप दे रहे हैं उससे हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको गुंजाइश है कि जो आप बेच रहे हैं उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो आपकी रातों की नींदें उड़ने वाली हैं, ठीक है। जो आप बेच रहे हैं उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितना आप ले रहे हैं पैसा, उस हिसाब से, तो वो तो फिर आपको टेंशन देगी ही देगी,
एक और बात है, अगर आप जितना किसी चीज़ का वैल्यू है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू है, और फिर भी आप पैसा कम लेते हैं, ठीक है, ये सोच के कि मैं दान दे रहा हूँ या फिर मेरे को मिलेगा भी कि नहीं, हो सकता है किसी को समझ में ना आए, किसी को अच्छा ना लगे, तो वो भी गलत ही है। वो पैसा भी नहीं टिकेगा आपके पास, वो पैसा भी आपके पास नहीं टिकेगा, क्योंकि फिर आपने अपनी चीज़ की वैल्यू कम कर दी। आप वैल्यू चाहे पैसे को कम करो या फिर किसी चीज़ को कम करो, पैसा नहीं टिकेगा। पैसा तभी टिकेगा जब आपने एक्चुअल में मेहनत भी की है, यानी कि चीज़ जो है आपकी वैल्यू की है, ठीक है, और वो पैसा जो है वो भी उसके बराबर है, उसके हिसाब से है, आपको जो लग रहा है, ठीक है, आपको लगने वाली बात है ये दिमाग वाली बात है। इसमें ये मत सोचिए कि कोई एब्सोल्यूट कोई नंबर है या कुछ वो है, वो आप ढूंढ लेंगे या उसको आप कहीं से पता कर लेंगे, नहीं नहीं, दिमाग का ही खेल है, दिमाग का ही खेल है, ऐसा ही खेल है। देखो आपको कैसा लगता है, कैसा पता चलता है कि हाँ इस चीज़ के लिए इतना सही है, इतना सही नहीं है, ठीक है, पता करो, देखो, समझो, समझाओ, राइट। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आशा करता हूँ आज आपने कुछ नया सीखा हो। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए चैनल पे। चैनल पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं, और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंसल्टेशन में आपको कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज़, कुछ भी जो हम इस चैनल पे वेरियस चीज़ें इधर उधर से कवर करते रहते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी फीस होगी 2000 प्लस GST, प्लस व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, वो तो फ्री है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो भी है आपका नंबर प्राइवेट रहते हैं, आ जाइए देखिए, ठीक है। उस पर अभी तो वीडियोज ही डालता हूँ मैं कि वीडियो एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे, उस हिसाब से रहेगा। बाकी आगे देखो, आगे और भी कुछ हो सकता है चीज़ें। एनीवेज, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।